हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एक्सप्रेस में, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं मूलक। मूलक क्या होता है उसके बारे में बच्चों को बहुत डाउट होता है। मूलक और यौगिक में कन्फ्यूजन होता है, तो मूलक और यौगिक में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको मूलक के बारे में बताता हूँ। मूलक होता क्या है। मूलक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिसपे धन या ऋण आवेश होता है। अभी परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या होता है भाई, तो पहले ये जानते हैं। परमाणु जैसे सोडियम हो गया, ये एक परमाणु है। आपका क्लोरीन हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें ये सारे हैं। जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ये सारे परमाणु हैं। अब इस पे परमाणु हो गया। अब परमाणुओं का समूह क्या है, तो ये देखिए, जैसे SO4 हो जाएगा, SO3 हो जाएगा, PO4 हो जाएगा, PO3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से और भी होते हैं, NO2 होता है, ठीक। ये सारे क्या है, परमाणुओं का समूह है। परमाणुओं का समूह क्यों है, क्योंकि इसमें एक से अधिक परमाणु है। सोडियम है और ऑक्सीजन है, सोडियम है ऑक्सीजन है, इसमें फास्फोरस है और ऑक्सीजन है। तो ये परमाणुओं का समूह होता है और ये केवल परमाणु है। लेकिन अभी भी इस पे कोई चार्जेस नहीं होता है। अब इस पे एक चार्ज होता है प्लस का, एक होता है माइनस का, और ये होता है प्लस का 2। अब इस पे ये प्लस के जो चार्जेस है आए कहाँ से, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे मैं एक का निकाल कर बताता हूं। जैसे सोडियम होता है, इसका आपका परमाणु क्रमांक होता है 11, और इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 1 होता है। इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उस पर प्लस का चार्जेस आता है, ठीक है। इसलिए इस पे प्लस का चार्जेस आया है 1, ठीक है। और यही संयोजकता भी होती है, इसी के थ्रू आप संयोजकता भी निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू। ऐसे भी कह सकते हैं जिसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संयोजकता 1 होती है, प्लस की 1 होती है, इसलिए यहाँ पे सोडियम पे प्लस का 1 है। अब क्लोरीन पे माइनस का 1 क्यों आ गया भाई, तो क्लोरीन होता है 17, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 2 8 7 होता है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पे माइनस के चार्जेस आते हैं। इसी प्रकार से इन सब पे ये जो चार्जेस आए हैं प्लस और माइनस का आया हुआ है। अब आते हैं SO4 SO3 मतलब परमाणुओं के समूह पे। तो इस पे क्या होता है, तो इस पे माइनस का 2 होता है, इस पे भी माइनस का 2 होता है, इस पे माइनस का 3 होता है, इस पे भी माइनस का 3 होता है। अब इसका जो है परमाणुओं के समूह पे जो चार्जेस कहां से आ गए, ये चार्जेस कहां से आ गए, तो इनका चार्जेस आता है ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से, जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, सबसे बढ़िया आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए, जैसे होता क्या है, जैसे SO4 पे माइनस का 2 कहां से आया है, तो मैं आपको बता दूं कि SO4 पे माइनस का 2 लाने के लिए आप पहला जो ये परमाणु है, पहले परमाणु के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेते हैं। पहले तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और दूसरे तत्व की संयोजकता लेते हैं, संयोजकता लेते हैं। अब देखिए, तो सल्फर के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है 2 होता है। तो एक यहाँ पे 4 ऑक्सीजन दिखा रहा है, तो एक ऑक्सीजन का, ठीक है, एक ऑक्सीजन की 2 संयोजकता होती है, तो 4 ऑक्सीजन की क्या होगी, 2 गुणे 4 हो जाएंगी। आप इसको हल करोगे 6 4 दूनी 8 बराबर माइनस का 2। ये देखिए माइनस का 2 आया है। अब चलिए, अब इसको अभी मैं रोकता हूं। अब देखिए, ये देखिए PO4 पे माइनस का 3 कहां से आया है। PO4 पे माइनस का 3 आता कैसे है, तो पहले आप देखो फास्फोरस है, फास्फोरस के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक है। और ऑक्सीजन का आप ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है 2 होती है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुना करो। ये देखो 5 और 8 माइनस 3 आया, माइनस 3। अब इसका भी उसी प्रकार से आ जाएगा। अब मुद्दा ये है कि इस पे कैसे आएगा, क्योंकि आप जब इसका निकालोगे तो ये देखो, इसका जब आप निकालोगे, सल्फर के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, SO3 पे माइनस का 2 कहां से आया है, तो सल्फर के बाह्य कोश में 6 होते हैं, और ये 3 दूनी 6 बराबर 0, घटाने के बाद 0 आ गया, तो ये माइनस का 2 कैसे ले, तो इसका लॉजिक देखो कैसे आप लेना। इसमें देखो ये SO4 है और ये SO3 है, तो ये जो बड़ा ऑक्सीजन की संख्या वाला होता है
उसको लेते हैं और जो चार्जेस इस पे आएगा वही चार्जेस इस पे भी होगा। इसी प्रकार से इसमें भी आप निकाल लोगे। देखो इस पे भी -3 इसी ट्रिक से आएगा कि इस पे ऑक्सीजन का 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो बड़ा वाला ये है, इसके थ्रू हम इस पे चार्जेस निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है, जैसे मैंने इसका यहाँ पे निकाला है, जो इस पे चार्ज होगा वही चार्ज इस पे भी होगा। तो इस प्रकार से आपको ये पता चला कि जो मूलक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। और इस पे जो चार्जेस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया। ट्रिक क्या बताया? जो सिंगल परमाणु वाले होंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उसकी संयोजकता जो होगी वही उसका क्या होगा, चार्ज हो जाता है। लेकिन परमाणुओं के समूह वाले में मैंने क्या बताया कि पहले परमाणु का जो होता है, पहले परमाणु का बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन और माइनस दूसरे परमाणु का संयोजकता, संयोजकता। अब इसमें ये ध्यान देना होता है कि जितना यहाँ पे परमाणु की संख्या होगी उससे उसमें क्या करना होता है, गुना करना। तो मैं n दिखा देता हूँ, 4 रहेगा तो 4 से, 3 रहेगा तो 3 से। इस तरीके से मैंने आपका ट्रिक बताया। अब इस प्रकार से आपको ये ट्रिक मिल गया कि आपको प्लस माइनस का याद करने की जरूरत ही नहीं। तो इस प्रकार से आपको ये पता चला कि जो मूलक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब धनात्मक में आपको मैंने बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे सोडियम Na+ का है आपका हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, आपका कैल्शियम भी प्लस का 2 होता है। तो इस प्रकार से, और ऋणात्मक मूलक होता है एक, जैसे इसका आप उदाहरण ले सकते हो, Cl- का हो सकता है, आपका नाइट्रोजन -3 हो सकता है, सल्फर -2 हो सकता है। ये सारे आपके धनात्मक मूलक है और ये ऋणात्मक मूलक है। इस प्रकार से दो मूलक आपको प्राप्त हुए। अब हम आगे जानते हैं कि आखिर में इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो इस प्रकार के हमने अभी ये देखा कि दो प्रकार के मूलक होते हैं, एक धनात्मक मूलक और एक ऋणात्मक मूलक। अब इन मूलकों का हम नामकरण जानते हैं, आखिर में नामकरण कैसे होगा, ये चार्जेस कैसे आते हैं ये भी मैंने बताया, ठीक है। अब इनका नामकरण जानते हैं। नामकरण क्या होता है? अब देखो, हाइड्रोजन पे प्लस का 1 होता है, कहां से होता है ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो हाइड्रोजन पे प्लस का 1 होता है, लिथियम पे प्लस का 1 होता है, बेरिलियम पे प्लस का 2 होता है। इसी प्रकार से सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू या फिर कहें संयोजकता के थ्रू मैंने इस पे सारे जो चार्जेस होते हैं, जो इनकी संयोजकता होती है, मैंने लिख दिया है। अब इनका नामकरण कैसे करें? तो ध्यान दीजिएगा, हमने जो मूलक की परिभाषा पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी कि परमाणु या परमाणुओं का समूह। तो आपको ये जितना दिख रहा सभी अकेले हैं, यानी परमाणु है। जब तत्व अकेला होता है तो परमाणु होगा, जब एक से अधिक तत्व मिले होंगे तो परमाणुओं का समूह होगा। तो ये देखिए सारे अकेले हैं, तो सारे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू इन पे जो चार्जेस आए हैं वो मैंने लिख दिया है। और इनका नाम, जो साधारण जो नाम होता है वही नाम लेंगे। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोलते हैं, लिथियम को लिथियम बोलते हैं, बेरिलियम को बेरिलियम बोलते हैं, सोडियम को सोडियम बोलते हैं, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम बोलते हैं। इसी प्रकार से सबको, निकेल को निकेल ही बोलते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे मिल रहा है, मैं इसको रेड कर देता हूं, अमोनियम। यहाँ परमाणुओं का समूह हो गया है, ठीक है। तो यहाँ परमाणुओं के यहाँ क्या आ रहा है, समूह आ रहा है। तो बस आपको यही एक इसमें याद करना है, इसको हम बोलते हैं अमोनियम। अब चलो देखते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज देखो, ये सारे भी अकेले ही हैं। कॉपर है, Cu होता है कॉपर, Cu। हाइड्रोगेनियम है यानी पारा, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पारा। ये पारा है आपकी भाषा में, ये आपका Ag चांदी है, ये चांदी है। ये होता है हमारी भाषा में लोहा होता है, जो हम लोग यूज करते हैं, जो लैंग्वेज है, ये हम बोलते हैं कॉपर, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको यही इस कॉपर का आप संयोजकता निकालोगे तो प्लस का 1 भी मिल जाता है, प्लस का 2 भी मिल जाता है, 2 आ जाता है। इन सब में तो अकेला होता है, तो इसमें तो जो नाम होता है वही नामकरण कर देंगे, जो नाम होगा, बेसिक नाम होता है वही नाम रख दे। यहां दिक्कत यह है कि कॉपर पे प्लस का 1 भी आ रहा है, प्लस का 2 भी आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोगेनियम इसको बोलते हैं, पारा को हम हाइड्रोगेनियम बोलते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, हाइड्रोगेनियम बोलते हैं, हाइड्रोगेनियम, ठीक है। इसका जो लैटिन नाम होता है हाइड्रोगेनियम होता है। तो पारा को हम हाइड्रोगेनियम भी बोलते हैं, साथ ही साथ हम इसको मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी, मरकरी भी बोलते हैं। तो यहां पे दिक्कत क्या है कि कॉपर प्लस का भी 1 है, प्लस का 2 है, हाइड्रोगेनियम प्लस का 1, प्लस का 2, Ag प्लस का 1, प्लस का 2,
इसी तरीके से दो दो संयोजकता है तो इनका नामकरण कैसे करेंगे। इनका तो एक एक संयोजकता था, जो बेसिक नाम होता है हम बेसिक नाम रख दें। यहाँ दिक्कत है कि दो दो है तो बेसिक नाम कैसे रख देंगे। संता और बंता दोनों अलग अलग है तो दोनों का नाम अलग अलग होना चाहिए ना। तो यहाँ पे इसका हम नामकरण कैसे करेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसकी संयोजकता क्या है, एक है और यहाँ दो है। इसकी एक, इसकी दो, तो इसकी संयोजकता कम है और इसकी ज्यादा, इसकी कम, इसकी ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, इसी प्रकार से सबका है। तो इसका मैंने एक ट्रिक क्या बना लिया कि जिसकी संयोजकता कम होगी उसमें क्या जोड़ते हैं, अस जोड़ते हैं कम संयोजकता वाले में। अब देखिए ये होता है कापर जो होता है, कापर में हम क्या करेंगे, अस जोड़ देंगे तो क्यू प्लस हो जाता है। और यहां देखो ये क्या आ रहा है, क्यू प्लस, अस जुड़ रहा है। छोटे संयोजकता वाले में क्या करना है, अस जोड़ना है। ठीक है, देखिए क्यू प्लस मर्क्यूरस, मरकरी होता है ना, अस जोड़ देंगे तो मर्क्यूरस। ये होता है चांदी, ठीक, अर्जेंटम होता है, ये होता है अर्जेंटम, इसको अर्जेंटम भी बोलते हैं। ठीक, अब अर्जेंटम में अस जोड़ेंगे तो अर्जेंटस हो जाएगा, तो ये देखिए अर्जेंटस आ गया। इसी प्रकार से फेरम होता है, लोहा क्या होता है, फेरम। ठीक है, ये लोहा क्या होता है, फेरम। तो आप इसमें जोड़ोगे तो फेरस है। जो भी छोटे संयोजकता वाले हैं उसमें अस जुड़ जाता है और बड़े संयोजकता वाले में क्या जुड़ता है, तो इक जुड़ता है। देखिए क्यूप्रिक, मर्क्यूरिक, अर्जेंटिक, फेरिक, प्लम्बिक, स्टैनिक, अरे इक जुड़ रहा है। तो हमने ट्रिक क्या बना लिया कि छोटे संयोजकता के साथ अस जोड़ देना है और बड़े संयोजकता के साथ, बड़े संयोजकता वाले के साथ क्या जोड़ना है, इक जोड़ना है। बड़ा आसान है। इस प्रकार से आप क्षारीय मूलकों का नामकरण कर सकते हैं। आपको क्या मिला, तो तीन चीजें मिलेंगी। तीन चीजें क्या मिली, पहला क्या मिला, पहला ये मिला कि जो साधारण नाम होता है वही नाम रखते हैं, लेकिन कब, जिसकी संयोजकता एक ही प्रस्तुत हो उसमें साधारण नाम रखते हैं। साधारण जो बेसिक नाम होता है, जो नाम होता है वही रखेंगे। साधारण नाम रखते हैं कब, संयोजकता क्या हो, एक ही प्रस्तुत हो, एक ही होता है जिसका। जिसमें दो संयोजकता है तो बड़े संयोजकता वाले के साथ क्या होगा, इक जुड़ेगा, बड़े के साथ इक और छोटे के साथ अस जुड़ेगा। ये हमारा ट्रिक है। अब हम अम्लीय मूलक का भी ट्रिक देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका अम्लीय मूलक है, उसमें बहुत कंफ्यूजन है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगल सारे थे, बेसिक जो नाम होता है वही नामकरण कर देंगे। ये चार्जेस भी निकालने का मैंने ट्रिक बता दिया, इस पे जो संयोजकता होता है वही इसका चार्ज हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसको आपको याद करना है। कॉपर प्लस का एक भी होता है, प्लस का दो भी होता है। आप संयोजकता निकालोगे तो कॉपर का प्लस का दो आएगा। ठीक है, इसी तरह से मरकरी का प्लस का एक और प्लस का दो होता है। अब हम जानते हैं अम्लीय मूलक के बारे में, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत, इसमें तो देखिए अभी तक जितने आपने देखे सभी परमाणु है, ना कि परमाणुओं का समूह। सिर्फ आपको मैंने लिखा है एक अमोनियम, यही एक परमाणुओं का समूह है, आपको एक ही याद करना है। लेकिन अम्लीय मूलक में क्या है, मैक्सिमम और मैक्सिमम ज्यादातर उसमें परमाणुओं का समूह है, तो वो साधारण इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद से ना होकर जो मैंने ट्रिक बताया है वहां से आपको निकालना पड़ेगा। चलिए आगे हम देखते हैं अम्लीय मूलक के बारे में। तो अब हम अम्लीय मूलकों का नामकरण करते हैं। अम्लीय मूलकों का नामकरण करने के लिए सबसे पहले सिंगल परमाणु वाले, क्योंकि परिभाषा में परमाणु या परमाणुओं का समूह, तो ये देखिए सारे सिंगल परमाणु वाले हैं। नॉर्मली जैसे आप संयोजकता सिंगल परमाणु वाले का मैंने आपको पहले ही बोला कि संयोजकता निकाल लेना है, उसी के हिसाब से हाइड्रोजन है, इस पे माइनस का एक होता है, कार्बन माइनस का 4, नाइट्रोजन माइनस का 3, ऑक्सीजन माइनस का 2। ये संयोजकता के हिसाब से इन पे जो चार्जेस लगे हैं लगा देंगे। और नामकरण के लिए देखिए सिंगल परमाणु का नामकरण करने के लिए कुछ नहीं जोड़ना है, मतलब सिंगल परमाणु में सभी इड जोड़ना है। देखिए जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड, कार्बन है कार्बाइड, नाइट्रोजन है नाइट्राइड, ऑक्सीजन है ऑक्साइड, फ्लोरीन है फ्लोराइड, सारे इसी प्रकार से सब में इड जुड़े हुए हैं, सब में इड जुड़े हुए, सल्फर सल्फाइड, फास्फोरस फास्फाइड। इस प्रकार से सिंगल परमाणु वालों में केवल हमें इड जोड़ देना है। ठीक है, अब आते हैं परमाणुओं का समूह वाले में। अब देखिए यहाँ पे कोई सिंगल परमाणु नहीं है, तो इनका नामकरण कैसे करेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं याद करना, सिंगल परमाणु वाले सारे याद है, ये सारे याद है और उसकी संयोजकता निकालने आती है।
अब सारे सिंगल परमाणु वालों के साथ ऑक्सीजन लगा दीजिए। देखिए आप यहां से चलिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन लगा दिया है, ये आपका फास्फोरस है, ऑक्सीजन लगा दिया है, ठीक है, आपका सल्फर है, ऑक्सीजन लगा दिया है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन। इस प्रकार से सारे सिंगल वाले परमाणुओं के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तब ये परमाणुओं का समूह बन रहा है, ठीक है। तो अब इनका नामकरण कैसे करेंगे? तो इसका ट्रिक चार्जेस का तो मैंने पीछे बताया कि कैसे चार्जेस आ रहा है। इसमें आप देखिए बड़े वाले के थ्रू चार्जेस आया होगा, इसमें बड़े वाले के थ्रू चार्जेस आएगा, ठीक। अब इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कि इनका नामकरण कैसे करेंगे। NO2 पे माइनस का एक और Na3 पे भी माइनस का, चार्जेस समान होते हैं, पीछे मैंने बताया। तो नामकरण कैसे करेंगे? तो ये देखिए यहां पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहां ऑक्सीजन की संख्या 3, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 3 है, मतलब एक छोटा है और एक बड़ा है। तो छोटे वाले के साथ इट जोड़ना है, छोटा है तो इट, छोटा है तो इट, छोटा है तो इट, छोटा है तो इट। और बड़े वाले के साथ देखिए जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो नाइट्रा, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रा इट, क्योंकि ये छोटा वाला है, नाइट्रा इट, ठीक। अब जैसे इसका छोटा वाले में देखते हैं PO3 पे माइनस का 3, इसका नाम करेंगे तो फास्फोरस और ऑक्सीजन है, फास्फाइट, सल्फाइट, क्लोराइट। देखो क्लोरीन आ रहा है, ऑक्सीजन आया तो क्लोरा, और उसके बाद इट जोड़ देना है। इस प्रकार से छोटे वालों के साथ इट और बड़े वालों के साथ एट जोड़ना है, नाइट्रा। अब आप उसमें नाइट्राइट जोड़ रहे थे, अब इसमें क्या जोड़ना है? नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है, फास्फेट, यहां देखिए सल्फेट, एट आ रहा है सब में, क्लोरेट, आर्सीनेट। यानी कि आपने क्या पाया, जहां पे ऑक्सीजन की संख्या कम होगी, जब भी दो वाले में आपको कंपेयर करना होगा, नामकरण करना होगा, जहां भी ऑक्सीजन की संख्या कम होगी उसमें जब ऑक्सीजन, यहां मैं लिख देता हूं, ऑक्सीजन जब कम होगा तो उसमें जोड़ते हैं इट, उसमें क्या जोड़ेंगे? इट। और जब ऑक्सीजन ज्यादा वाले के साथ क्या जोड़ेंगे? एट जोड़ते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि छोटे यौगिकों में ईट जोड़ते हैं और बड़े यौगिकों में एट जोड़ते हैं जब हम उस यौगिक में नामकरण करेंगे। तो आप पहले बस मूलक का नामकरण जान लीजिए, यौगिक बाद में आएगा। तो मूलकों का नामकरण करने के लिए ऑक्सीजन की संख्या कम रहेगी तो ईट, और ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा रहेगी तो एट का नामकरण करेंगे। चलिए इस प्रकार से सभी होते हैं, सभी का नामकरण हम कर लेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ आते हैं, इसी प्रकार से इनका भी नाम है। देखिए एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है, एल्यूमिनेट, ब्रोमेट, देखिए ब्रोमीन और ऑक्सीजन है, ब्रोमेट, प्लमवेट, मतलब इसी ट्रिक से ये सारे भी हैं, आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा अब एक ऐसा भी ट्रिक है, अगर SO4 के पहले कहीं उसके पहले H दिख गया तो आप सीधे बात, आपको उसको याद नहीं करना है, यहां से जो संयोजकता होती है एक कम कर देंगे, -2 है तो एक कम कर दीजिए, -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से किसी का भी कर सकते हैं, जैसे मैं लेता हूं, इसका ले लेते हैं, PO4 पे -3 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फास्फेट होता है, ये होता है सल्फेट, ठीक है, और ये होता है फास्फेट। अगर इसके पहले कहीं H दिख गया तो ये संयोजकता क्या हो जाएगी? एक कम हो जाएगी, एक क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है, और एक कम हो जाएगी। और नाम कैसे रखेंगे? तो जब भी इन यौगिकों के पहले, जब भी इन मूलकों के पहले H लग जाएगा तो उनका एक संयोजकता कम कर लेंगे, साथ ही साथ नामकरण कैसे करेंगे? तो उसके पहले बाई लगा देंगे, बाई। अब ये क्या है? सल्फेट था ना, ये सल्फेट था तो ये सल्फेट ही रहेगा, बाई लग जाएगा और इसको बोलेंगे बाई सल्फेट। ये फास्फेट था तो इसके पहले H लगा, एक संयोजकता कम होगी, 3 से 2 होगी, और इसका नामकरण करेंगे बाई फास्फेट। इस प्रकार से आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, बच्चे याद करते हैं HSO4 पे -1 बाई सल्फेट, आपको याद नहीं करना है, बस आपको यही समझना था। इसके पहले अगर H लग गया तो बाई लगा देंगे और एक संयोजकता कम कर देते हैं, किसी के पहले भी अगर लगा होगा तो इस प्रकार से जब
इन मूलकों के साथ H लगा हो पहले, तो उसके पहले H लगा हो तो हम उसको बाई लगा देते हैं। मतलब जैसे कार्बोनेट था, कार्बोनेट के पहले H लग गया तो इसकी संयोजकता 2 होती है, 1 घट गई, बाई कार्बोनेट हो गया। जैसे सल्फेट था, सल्फेट की संयोजकता -2 होती है, लेकिन H लग गया तो संयोजकता 1 कम हो जाएगी और इसका नाम हो जाएगा बाई सल्फेट। इसी प्रकार से बाई सल्फाइड। एक चीज और, हम इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, बाई सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि पहले हाइड्रोजन लगा है इसलिए हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब एक चीज और बता दूं, अब यहां पे देखिए, यहां पे कुछ दिख रहा है हाइपोक्लोराइड, तो यहां पे देखिए इन सब में क्या था, ऑक्सीजन के साथ सारे परमाणु जुड़ रहे हैं, सारे ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे हैं, यहां कम यहां ज्यादा, यहां कम यहां ज्यादा। अब यहां पे देखिए, जब भी इन्हीं परमाणुओं के साथ, यहां मैं बताता हूं, इन परमाणुओं के साथ ऑक्सीजन अकेला जुड़े और उस पे माइनस का केवल 1 चार्जेस हो, देखिए क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन, अब यहां पे क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो है पर इसकी संख्या सिर्फ 1 है और इसका संयोजकता भी -1 है। यहां भी ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ तो रहा है लेकिन ऑक्सीजन अकेले जुड़ा हुआ है और इसकी भी संयोजकता 1 है। यहां आयोडीन जुड़ा हुआ है लेकिन ऑक्सीजन अकेले जुड़ा है और संयोजकता 1 है। अगर ऐसे कंडीशंस में आता है तो उसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या होता है, पहले इसके लिए हाइपो लगा लेंगे पहले, और क्लोरीन और ऑक्सीजन है तो क्लोरीन और ऑक्सीजन क्लोराइट होगा, क्या होगा, इट जुड़ेगा, इट आता है और हाइपो आता है। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, आता क्या है, हाइपो पहले आएगा और लास्ट में क्लोरीन और ऑक्सीजन है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, इट। हाइपो तो पहले लग गया, क्लोराइट, क्लोरीन और ऑक्सीजन, क्लोराइट, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां से हम इन सब का नामकरण कर सकते हैं। तो आपने पाया क्या, यहां सिंगल परमाणुओं में केवल इड जोड़ देना है, सिंगल परमाणुओं वाले अम्लीय मूलकों में, लेकिन परमाणुओं के समूह वाले में क्या है, जब ऑक्सीजन कम हो तो इट जुड़ेगा और ज्यादा हो तो एट जुड़ेगा। लेकिन इन्हीं परमाणुओं के साथ यहाँ ऑक्सीजन जब अकेला जुड़े और उस पे उसकी संयोजकता -1 हो तो पहले हाइपो लगा लेते हैं और साथ ही साथ उसके लास्ट में इट जोड़ते हैं, ना कि इड। ध्यान दीजिएगा, इड केवल सिंगल होगा तब, वहां क्लोरीन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इड हमेशा किसमें जोड़ना है, सिंगल वाले में। अगर अलग अलग संख्याओं के साथ ऑक्सीजन इन्हीं परमाणुओं के साथ जुड़ रहा है तो छोटे वाले के साथ इट, बड़े वाले के साथ एट। अगर इन्हीं परमाणुओं के साथ ऑक्सीजन अकेला जुड़ता है और उसमें संयोजकता -1 हो तो हाइपो लगेगा, लेकिन लास्ट में क्या जोड़ेंगे, इट जोड़ते हैं। जैसे हाइपो लग गया क्लोरीन और ऑक्सीजन तो क्लोराइट। यहाँ कंफ्यूजन हमेशा इसमें होता है इड और इट में, तो सिंगल वाले के साथ इड होगा और ऑक्सीजन के साथ ही जब ये तत्व जुड़ते हैं और संयोजकता है तो वहां इट जुड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से सारे अम्लीय और क्षारीय मूलकों का आपने नामकरण सीखा। और मैं जहां तक जानता हूं कि YouTube पे शायद इस तरीके का एक ही वीडियो में आपको कहीं भी ऐसा ना ट्रिक होगा और ना ही आपके पास ऐसा YouTube पे कोई अलग से भी ट्रिक दिया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको ऐसे ही ट्रिक और आपको ऐसे ही बेसिक जानकारियां चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।